आप देख रहे हैं समर न्यूज़ बिहार। मेरा नाम सुमन शाह। मैं आज बरारी प्रखंड के सिक्कट पंचायत में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ एक प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी सर, आप अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं समर बिहार न्यूज़ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे घर तक चल के आए और मेरे साथ कुछ बात करने के लिए आए हुए हैं। मेरा नाम गोपाल रजक, मेरी माता सिक्कट पंचायत से मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन की है। मैं अपनी माता के साथ संपूर्णतः सहयोग के साथ और जनता के साथ खड़ा हुआ हूं और मैं गोपाल रजक जनता से अपील करता हूं कि इस बार आप अपना प्रतिनिधि उसे बनाइए जिसके साथ आप खुल के बैठ सकते हैं, खुल के बातें कर सकते हैं, खुल के अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिनिधि को चुनिए और पहचानिए। प्रतिनिधि आपके पास बहुत सारे आएंगे, आपके दिल में जो बसता है आप उसे सरजमी पे उतार दीजिए। हम यही अपील करना चाहते हैं, एक अच्छे सच्चे और शिक्षित को चुनिए। हम इसीलिए पंचायत चुनाव में माता के साथ खड़ा हुआ हूँ। सर, आप मुखिया पद ही क्यों चुने? एक्चुअली क्या है ना, मैं किसी पद के लिए नहीं हूँ। ऑलरेडी मैं एक एजुकेटेड हूँ, शिक्षित आदमी हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में। और मैं मुखिया पद इसलिए चुना हूँ क्योंकि अगर मैं समाज का किसी भी प्रस्ताव को या डीएम ऑफिस हो, बीडीओ ऑफिस हो, अगर मैं अपने समाज का समस्या को लेके वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे पास उनका बीडीओ साहब या डीएम साहब को ये लगना चाहिए कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये किसी ना किसी का प्रतिनिधि है और हमारी बात को डीएम और बीडीओ साहब जल्द से जल्द सुनेंगे और समाज का समस्या बहुत जल्द समस्या का समाधान होगा। इसलिए मैंने मुखिया पद के लिए, मैं प्रॉपर मुखिया के लिए नहीं आऊँ, समाज सेवा की तरफ से मैं एक पावर लेना चाहता हूँ। सर, मैं एक चीज और सवाल पूछना चाहता हूँ। आप समाज सेवा तो बिना पद के भी कर सकते थे ना? एक्चुअली क्या है ना कि समाज सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ और पिछले 2 वर्षों से पूरा कोरोना काल में मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक जितना संभवतः हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ समाज सेवा। लेकिन मुखिया पद एक होता क्या है कि समाज के अंदर विचारधारा को मिलाना, अपने आप में वजन लाना। किसी चीज का फैसला अगर 10 के बीच करते हैं तो उसका कुछ वजन होना, और पंचायत के अंदर गरीबों के साथ खड़ा होने वाला का बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुखिया पद हमारे लिए सिक्कट की जनता मुझे चुनी है और मुखिया पद के लिए मुझे नॉमिनेशन के लिए प्रमोट की है और मैं इसलिए करना चाहता हूं मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन, ताकि समाज का समस्या को मैं खुल के कहीं पे भी रख सकता हूं। सर, आपको जनता क्यों चुनेगी? एक्चुअली क्या है ना कि जनता का मांग था कि कोई एक गरीब आदमी मैदान में आए जिसके साथ के अंदर में गरीबों का सबसे बड़ा समस्या है कि पैसे वाले बन जाते हैं मुखिया, वो अपने घर अपने परिवार के पीछे व्यस्त हो जाते हैं। और हमारे साथ मैं पूर्णतः कह सकता हूँ मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ और मैं संपूर्ण समय अपने समाज के साथ खड़ा रहूँगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं संपूर्ण समाज के प्रति अपना प्रतिष्ठा को दे रखा हूँ, अपना पूर्णतः समय दे चुका हूँ। समाज मुझे अगर 12 बजे रात में भी कॉल करती है, मैं संपूर्णतः उस समय हाजिर रहूँगा, वो किसी भी जगह पे हो। तो सर, आप एक चीज़ और, मेरा एक सवाल और है। तो आप जो हैं, आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है? देखिए, हमारे पंचायत में संपूर्णतः कहा जाए तो समस्या ही समस्या है। अभी कहीं विकास नहीं हुआ है। कहा जाए तो 5 साल के अंदर में सबसे बड़ा समस्या क्या हुआ, समाज के अंदर आरटीपीएस ऑफिस होना चाहिए। आज जाति प्रमाण के लिए गरीब आदमी को बहुत बहुत दूर दौड़ना पड़ता है। अगर पंचायत की मांग अगर होता तो आरटीपीएस ऑफिस होता। आधार सेंटर का समस्या, एक एक गरीब और गरीब के साथ सबसे बड़ा समस्या है कि आधार कार्ड, उसको सुधरवाना हो तो कुछ ना कुछ पैसा लगता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर हमारे प्रतिनिधि समाज के अंदर ऐसा करते तो बहुत कहीं न कहीं विकास होता है, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि इस व्यवस्था को पंचायत के अंदर स्थापित करता है। तो अगर सर आप जीत के आते हैं, सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखिए, अगर मैं सिक्कट की जनता अगर मुझे चाहती है और मेरी माता को मुखिया प्रतिनिधि बनाती है तो मैं संपूर्ण रूप से सिक्कट की पंचायत के अंदर में सबसे पहले आम चुनाव लगवाऊंगा। आम सभा जिसको हम कहते हैं, उस सभा के अंदर छोटे से लेके बूढ़े तक का, बच्चे से अमीर से लेकर गरीब तक का सभी को प्रस्ताव प्रत्येक घर तक संदेश दिया जाएगा कि फलाना दिन पंचायत के अंदर आम सभा है और सूचित करके दिया जाएगा। मैं पूर्णतः अपने से सूचना दूंगा, मैं किसी के माध्यम से भी नहीं दूंगा। एक एक दरवाजे डोर टू डोर जाके मैं सूचना दूंगा कि समाज के अंदर आम सभा है और अपना समस्या को लिख के लेके आइए मेरे पास। उसके अंदर जो गंभीरता समस्या होगी,
जिसके ऊपर सबसे पहले एक्शन लिया जाएगा और जनता से पूछा जाएगा कि आपका सबसे बड़ा गंभीर समस्या क्या होगा। 10 बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के जो समाज के प्रति अपनी प्रतिष्ठा को रखते हैं, उसके मर्यादा को रखते हुए सारा काम किया जाएगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो गंभीर मुद्दा होगा, मैं पहला उसी पे काम करूंगा। सर, तो ये तो सभी नेता जो है ना, ये सब दावा करते हैं, जब जीतने के बाद सभी जो है वो अपने घर ही भरने में बेहतर काम करता है, वो जनता के लिए नहीं सोचता है। इस बात पे आपको क्या कहना है? देखिए, मैं समाज के अंदर अभी तक करप्शन के अंदर नहीं गया हूँ। मैं करप्शन का सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ। एजुकेटेड हो के, इंजीनियरिंग में एजुकेटेड हो के, अगर प्राइवेट जॉब को छोड़ के आपके साथ सारा काम किया जाएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो गंभीर मुद्दा होगा, मैं पहला उसी पे काम करूंगा। सर, तो ये तो सभी नेता जो है ना, ये सब दावा करते हैं, जब जीतने के बाद सभी जो है वो अपने घर ही भरने में बेहतर काम करता है, वो जनता के लिए नहीं सोचता है। इस बात पे आपको क्या कहना है? देखिए, मैं समाज के अंदर अभी तक करप्शन के अंदर नहीं गया हूँ। मैं करप्शन का सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ। एजुकेटेड हो के, इंजीनियरिंग में एजुकेटेड हो के, अगर प्राइवेट जॉब को छोड़ के आपके साथ खड़ा हुआ, तो इस चीज़ को समाज को समझना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए, हमारी खासियत को पहचानना चाहिए समाज को। इसलिए मैं राजनीतिक में आया हूँ समाज सेवा के रूप में। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता, सिक्कट पंचायत के जनता को क्या संदेश देना? आपके चैनल के माध्यम से मैं सिक्कट पंचायत की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, एक आप अच्छे प्रतिष्ठित समाज सेवी, संपूर्णतः सांप के साथ खड़ा होने वाला, आप अपने विचार को खुल के उसके साथ बयान रखिए, वह अच्छा विचार हो या खराब विचार हो, आप जिसके साथ खुल के बात कर सकते हैं। अगर किसी प्रतिनिधि को कोई बड़ा बुजुर्ग अगर उसको कह दे क्या रे मुखिया की हाल, तो प्रतिनिधि को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, उनको उनका सम्मान करना चाहिए और उनको अपना जवाब देना चाहिए और अपना हाव भाव लेना चाहिए, अपना समाज का स्थिति को बताना चाहिए। सबसे पहले समाज के अंदर बुजुर्ग और युवा को इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है युवा प्रधान देश माना जाता है, यूथ प्रधान जिसको कहते हैं। इसलिए संपूर्णतः युवा से भी निवेदन करेंगे कि राजनीति के अंदर बहुत सारा करप्शन हो चुका है और राजनीति को लोग गंदा दृष्टि से देखते हैं। मैं प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं शिक्षित युवा को कि राजनीतिक में आए और राजनीति के साथ वो राजनीतिक नहीं करे, वो राष्ट्रनीति करे, जिस समाज के लिए सिक्कट पंचायत ने संपूर्ण देश में अपना नाम हो। जैसे वीर भगत सिंह ने किया था, मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी पे चढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि उसको देश के प्रति प्यार है। हाँ, और मुझे भी अपने देश के प्रति बहुत प्यार है, इसलिए मैं राजनीतिक में पढ़ लिख के आया हूँ, क्योंकि समाज को मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि राजनीतिक गंदा नहीं है, राजनीतिक साफ सुथरा है। इसे गंदा बनाया गया है, लोगों के मन में भ्रम है और माइंड वॉश किया गया है गंदा के रूप में। सर, आप अपना परिचय? मेरा नाम गोपाल रजक, पिता कामेश्वर रजक, माता ललिता देवी, बोरोपाड़ सिक्कट मेरा स्थायी निवासी है और मैं बरारी प्रखंड के अंतर्गत और कटिहार जिला से और बिहार से बिलोंग करता हूं। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने 2014 में मैट्रिक पास किया था और 2017 में पॉलिटेक्निक पास किया है फर्स्ट डिवीजन से, और मैंने पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक भी कर रखा हूं इंजीनियरिंग में। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं समर न्यूज बिहार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर